नमस्कार साथियों, इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों एक दूसरे से एक साल छोटे बड़े थे। सबसे छोटा 10th में, उससे बड़ा 11th में और सबसे बड़ा 12th में था। तीनों भाई पढ़ने में तो ठीक थे, लेकिन सबसे बड़े वाले को काम करने का तरीका नहीं आता था। सही से दिमाग लगाना नहीं आता था और बीच वाले को दिमाग लगाना तो अच्छी तरह से पता था, परंतु दूसरों को देखने में अपना समय नष्ट कर देता था कि कौन क्या कर रहा है। और सबसे छोटा सबसे फास्ट था, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। कौन क्या कहता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 10 साल बाद उन तीनों को उनके शिक्षक ने अपने घर किसी फंक्शन में बुलाया और फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद उन तीनों से उनकी जॉब के बारे में पूछा। तो सबसे बड़े भाई ने बताया कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की। तब शिक्षक ने कहा, क्यों, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं पढ़ने में तो अच्छा था, परंतु किसी काम को ढंग से करने का तरीका नहीं पता था। मुझे प्रैक्टिकल के तौर पर 5 लो क्वालिटी फाइलों को हाई क्वालिटी फाइलों में कन्वर्ट करने को कहा गया, जिसमें से तीसरी फाइल को 2 पार्ट में भी डिवाइड करना था। मैंने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में 5 लो क्वालिटी फाइलों को हाई क्वालिटी फाइलों में तो कन्वर्ट कर दिया, बट तीसरी फाइल के 2 पार्ट किया ही नहीं, जिससे मुझे प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया और आज तक कहीं अच्छी जॉब नहीं मिली। तब शिक्षक ने बीच वाले भाई से उसके बारे में पूछा। उसने कहा, गुरुजी, मैं पढ़ने में तो ठीक था और भैया की तरह ज्ञान का गुरूर भी नहीं था, जरा सा भी पढ़ाई का घमंड नहीं था, लेकिन मेरी एक आदत बहुत बुरी थी कि मैं अपने आप को नहीं दूसरों को देखने में अपना समय बर्बाद कर दिया करता था। मैं देखता था कि दूसरा क्या कर रहा है, जब वो कर चुकेगा तब मैं करूँगा। उसी के चक्कर में दूसरा तैयार होकर निकल गया और मैं उसको देखने के चक्कर में यहीं रह गया। और आज एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करता हूँ। तभी शिक्षक ने दोनों के कंधे पर हाथ रखकर हौसला व हिम्मत रखने को कहा। तभी शिक्षक ने सबसे छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तुम भी कोई छोटा मोटा काम ही करते होगे अपने बड़े भाइयों की तरह। छोटा बोला, सर मैं बगल वाले प्रदेश के जिले का ऑफिसर। तभी शिक्षक ने सैल्यूट किया और उस लड़के ने भी सैल्यूट किया। शिक्षक बोले, पर कैसे? तुरंत बेटा बोला, सर मेरे भाइयों ने जो गलतियां की मैंने उन गलतियों को नहीं किया। तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो साथियों, ये स्टोरी सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि कहाँ गलती आपको नहीं करनी है। अपने जीवन में पढ़ाई का घमंड ना हो और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आओ। पढ़ाई के साथ साथ और चीजों में निपुण होना भी आवश्यक है। लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। अपने दिमाग को सही जगह पर सही समय में लगाना आना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ सीख मिल रही है तो जरूर देखो, परंतु देखकर अपने जीवन में उतारो। बेकार की चीजें कभी न देखो, ना करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों को देखो ही मत, वो जो कर रहे हैं करने दो। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसे रोको, टोको, मना करो और फिर आप भी अपने काम में लग जाओ। उसी को देखने में अपना समय न वेस्ट। तो आप भी सबसे छोटे भाई की तरह बहुत आगे तक जाओगे। ऑल द बेस्ट। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। इस वीडियो से क्या सीखा ये कमेंट करके जरूर बताना और अपने मित्रों, पुत्रों, पड़ोसियों को जरूर भेजना ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।